हेलो वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको प्रोवाइड करा और मैंने बताया कि इसमें हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन भी पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन भी पढ़ेंगे, तो वीडियो के लॉन्ग हो जाने की वजह से, क्योंकि देखो हमारा वीडियो कुछ शॉर्ट्स वीडियो या फिर नॉर्मल से एक छोटे से वीडियो क्लिप्स नहीं होते कि आपको तुरंत से 5 सेकंड में तुरंत से जो है चीजें सिखा दे या फिर जो है 10 मिनट में सिखा दे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, आप हमारे वीडियो का लेंथ देखे होंगे, हर एक चीज पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन वे में पढ़ाया जाता है ताकि आप बच्चों को क्लियरली सब कुछ समझ में आ जाए, है ना। तो इसी वजह से मैंने लास्ट वीडियो में हमारा एक टॉपिक कवर नहीं हो सका था, एक्सेलरेशन, और जो इक्वेशन ऑफ मोशन था वो कवर नहीं हो सका था। Reason behind is that I have explained you in detail about the speed and velocity. Those who haven't seen, link is in description. आपके फर्स्ट लेक्चर के सेकंड लेक्चर के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप आराम से करो और रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व कीजिए। रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान अगर किसी भी तरह की क्वेरी आती हो तो आप मेरे व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हो, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो कॉन्टैक्ट नंबर पे या मेल कर सकते हो। सबसे बेटर होगा कि कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट कीजिए, सो दैट आई कैन जस्ट ब्रिंग योर सॉल्यूशन इन आपके क्वेश्चन और मेरे आंसर्स एपिसोड। ओके, सो बच्चों लेट अस स्टार्ट एंड व्हाट्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन टुडेज वीडियो। जो लास्ट हाफ रह गया था कल का ना, वो हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा आज का ये वीडियो में आपको मिलेगा एक्सेलरेशन पूरा डिटेल फॉर्म में। सेकेंड, आप लोगों को इक्वेशन ऑफ मोशन भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं सबसे पहले एक्सेलरेशन। ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट एक्सेलरेशन, व्हाट डज इट मीन और व्हाट इट इज। ठीक है, क्या है ये और इसका मतलब क्या होता है, डिफाइन कैसे करेंगे। सिंपली अगर कभी भी साइंस में हम लोगों को किसी भी क्वांटिटी के बारे में, किसी भी वर्ड के बारे में स्टडी करने होते हैं तो उसे एक्सप्लेन कैसे करेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे, ये माइंड में आता है ना। So what is acceleration exactly? So acceleration can be defined as a rate of change of velocity. The rate of change of velocity means किस चीज की चेंज हो रही है, यहां समझोगे, rate of change of velocity। ठीक है, मतलब चेंज यहां किस चीज की हो रही है बच्चों, चेंज यहां वेलोसिटी की हो रही है। अब ध्यान से समझेंगे चेंज कैसे होगा वेलोसिटी। तो आपको मैंने कल कुछ एग्जांपल्स बताया था कि पाथ ए से पाथ बी पे, देखो मैं एक स्ट्रेट पाथ इसलिए ले रहा हूं क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी की बात की गई है, एक वेक्टर क्वांटिटी की बात की गई है। वेक्टर क्वांटिटी में एक फिक्स डायरेक्शन होना रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो सपोज एक व्हीकल ए टू बी मूव किया, है ना, और मैंने बीच में कहीं भी 2 पॉइंट ऐसे मैंने ले लिया। चलिए सी और डी पॉइंट मैंने ले लिया, मैंने देखा सी पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट का मोशन, उस जगह पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या था। तो यहाँ पे मैंने पाया कि उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर था। चलो मैंने मान लिया, फिर उसे ना रास्ता एकदम क्लियर दिखाई दिया, सीधा दिखाई दिया, एकदम फुल्ली स्ट्रेट और एकदम क्लीन, ठीक है ना, लाइक हाईवे। सो व्हाट ही हैव डिड, ही हैव एक्सेलरेटेड। चलो यहां वर्ड आ गया, ही हैव एक्सेलरेटेड, मतलब उसने अपनी स्पीड बढ़ाई। तो सी पॉइंट में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जब मैंने देखा तो मैंने पाया कि ये बढ़ करके 100 किलोमीटर पर आवर आ चुकी है। ठीक है, तो इस दौरान अगर आपसे पूछा जाए कि इस दौरान जो है पॉइंट सी टू डी कुछ ना कुछ चेंजेस आए, किस चीज में चेंज आई बच्चों, चेंज उसकी वेलोसिटी में आई। पहले वेलोसिटी था 50 किलोमीटर पर आवर और अब वेलोसिटी हो गया 100 किलोमीटर पर आवर। मतलब यही है चेंज इन वेलोसिटी, क्या है कि कितना चेंज आया, है ना, हाउ मच चेंज अकर। सो व्हेनेवर द चेंज ऑफ वेलोसिटी only this thing will be there, then in that case how much change will occur। तो चेंज तो हम लोगों को फाइनल वेलोसिटी, ये हमारा फाइनल वेलोसिटी है ना, इसके अनुसार तो ये जो फाइनल वेलोसिटी है, इस फाइनल वेलोसिटी में हम लोग इनिशियल वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करके देख लेंगे कि कितना है। ठीक है, मतलब फाइनल वेलोसिटी में हम लोग इनिशियल वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करके देख लेंगे कितना आया। तो कितना आया बच्चों, 100 में अगर हम 50 माइनस कर देते तो 50 किलोमीटर पर आवर की चेंज हुई, मतलब पर आवर लगभग 50 किलोमीटर का डिस्टेंस में भी चेंज आया और वो चेंज इन वेलोसिटी है इसका। फिर बात आती है, ठीक है वो क्लियर हुआ, लेकिन ये रेट ऑफ चेंज क्या। तो मैंने आपको बताया था, याद कीजिए, रेट ऑफ चेंज अगर किसी चीज की होती है तो वो टाइम से डिवाइड होते हैं, टाइम के अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इस पूरा फुल क्राइटेरिया की बात करें तो एक्सेलरेशन हमारा क्या है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज, तो चेंज इन वेलोसिटी तो हो गया v माइनस यू, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज है तो रेट ऑफ चेंज क्या हो गया हमारा, टाइम से डिवाइड कर देंगे, है ना, और एक्सेलरेशन को a से डिनोट करते हैं। क्लियर हो रही बात है। तो अब ये जो बेसिक 3 4 क्राइटेरिया आप लोगों को मैंने बताया था कि ये याद रखने होंगे आप लोगों को
तो चलिए इस एक्सेलरेशन क्वांटिटी की वो तीन बातें हम लोग यहां समझते हैं, ठीक है। क्या क्या वो तीन बातें थी? सबसे पहला याद कीजिए, मैंने बताया था किसी भी क्वांटिटी का बच्चों आपको एसआई यूनिट मालूम होनी चाहिए, तो इसकी एसआई यूनिट कैलकुलेट कर लेंगे। फिर सीजीएस यूनिट मालूम होनी चाहिए, ठीक है, सीजीएस यूनिट भी कैलकुलेट कर लेंगे। फिर अगर इसका ये स्केलर है या वेक्टर है, चलो वो भी हम लोग फाइंड कर लेंगे, है ना। तो एक एक करके फाइंड किया जाए। तो ये रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी ओवरऑल क्या है, वेलोसिटी का ही यूनिट है, मतलब किलोमीटर पर आवर। और अगर एसआई यूनिट में बात करें तो ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा। मतलब एसआई यूनिट कैलकुलेट करने के लिए हमें ऊपर में वेलोसिटी का यूनिट लेना होगा और नीचे टाइम है तो वो टाइम का यूनिट, मतलब सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट कैन बी रिटन, ओके। ये लिखा हुआ रहता है, कभी कभी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो यहां क्लियर हुआ कि हमारा एसआई यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। चलो सीजीएस यूनिट की बात करें तो टाइम है हमारा सेकंड, तो टाइम तो हमारा सीजीएस में चेंज होता नहीं है, तो हमने मीटर को डायरेक्टली चेंज कर लेना, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट्स इट। स्केलर है या वेक्टर है तो हमने यहां वेलोसिटी का जिक्र किया है। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का जिक्र करता है, डिस्प्लेसमेंट पर्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो बेसिकली हमारा ये जो एक्सेलरेशन है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है ना, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो यहां से हम लोगों को एक ऐसा फॉर्मूला मिला जिसमें 4 वेरिएबल है, ठीक है। ध्यान से देखोगे, अगर फॉर्मूले की बात की जाए तो यहां पे हम लोगों को एक ऐसा फॉर्मूला मिला जिसका 4 वेरिएबल है। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है। अब देखिए यहाँ 4 वेरिएबल है, इन 4 में कोई भी आपको अगर 3 दे दिया जाए, चौथा ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर सकते हो, इनिशियल फाइनल। अब यहाँ कुछ बातें याद रखनी है। कभी कभी क्या होता है बच्चों कि कोई ऑब्जेक्ट ना रेस्ट से स्टार्ट करता है। रेस्ट से मतलब सपोज अभी हम खड़े हैं, रेस्ट में, अब हमने यहां से स्टार्ट किया, जैसे इस अगर मैं पॉइंट ए पे खड़ा हूं, ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पॉइंट ए पे खड़ा हूं, अब पॉइंट ए पे मैं रेस्ट पे था। अगर मैं सी पॉइंट को इनिशियल ना लेकर के अगर मैं ए टू बी अगर फाइंड करूं तो स्टार्टिंग मेरा रेस्ट पे था, तो जब भी स्टार्टिंग रेस्ट से हो तो इनिशियल वेलोसिटी हमेशा कितना होगा, 0 मीटर पर सेकंड। याद रखोगे इनिशियल वेलोसिटी 0, क्योंकि रेस्ट में ना, रेस्ट में कोई वेलोसिटी होता नहीं है तो 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब ध्यान इस बात का रखना है आप लोगों को कि क्या ये चीजें इस तरीके से गिवन होंगी एग्जांपल्स में या क्वेश्चंस में, तो नहीं। क्वेश्चन में आपको ऐसे स्टेटमेंट दे दिया जाता है, द ऑब्जेक्ट हैज स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट। अब रेस्ट से स्टार्ट किया तो एक क्वांटिटी दिमाग में बैठा लो कि 0 मीटर पर सेकंड है, ठीक है ना। क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त ये स्टेटमेंट आपको जरूर जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा काम आएगी। तो ये सारी बातें याद रखने। ये तो हुआ एक्सेलरेशन, ठीक है। अब डी एक्सेलरेशन भी होता है, मतलब जब ऑब्जेक्ट, ठीक है, स्पीड अप हो रहा है, देखो 50 से 100 की ओर मूव कर रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है डी टू बी जाते वक्त उसे ट्रैफिक मिला, कुछ बच्चे खेलते हुए नजर आए, कुछ मवेशी आ गए रोड पे, ठीक है। तो उस केस में ये क्या करेगा, आप क्या करोगे, ऑब्वियस सी बात है ब्रेक लगाओगे, ठीक है, या फिर एक्सेलरेटर डाउन करोगे। तो जब हम डी एक्सेलरेट करते हैं या ब्रेक लगाते हैं तो इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। मान लो बी पॉइंट पे वेलोसिटी, अभी भी गाड़ी आगे मूव कर रहा है लेकिन बी पॉइंट पे वेलोसिटी हो गया 30 किलोमीटर पर आवर। अब आप यहां ध्यान से देखोगे, अगर इनिशियली हम डी को लेते हैं तो इनिशियली था 100 किलोमीटर पर आवर, बहुत फास्ट मूव कर रहा था, बट सडनली इट डिक्रीजेस अप टू पॉइंट बी एट 30 किलोमीटर पर। वो क्या होगा, डिक्रीज कर गया 30 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पे क्या हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी जो है आपका, ध्यान से देखोगे, इनिशियल वेलोसिटी यहां पे हो गया हमारा 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। लेकिन फाइनल वेलोसिटी यहां पे हमारा हो गया 30 किलोमीटर पर आवर। मतलब कहीं ना कहीं जो बॉडी डिक्रीज कर रहा है अपना एक्सेलरेशन को, तो उस डिक्रीज एक्सेलरेशन को हम लोग यहां पे चेंज इन वेलोसिटी पे जब जाएंगे तो चेंज तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, मतलब 30 माइनस 30 फाइनल है और इनिशियल 100 है, माइनस 100। तो आप यहां देखोगे कि माइनस 70 आ रहा है, ठीक है। तो आप खुद ही समझो, क्या कभी वेलोसिटी माइनस में जा सकता है, पॉसिबिलिटीज है, माइनस में नहीं जा सकता है। लेकिन फिर सर ये नेगेटिव साइन क्या सोच कर रहा है, इन दोनों नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो आपको एक साफ साफ स्टेटमेंट लिखने हैं, नेगेटिव साइन सोज, ओके, नेगेटिव साइन सोज ऑब्जेक्ट इज डिसेलरेटिंग। डिसेलरेटिंग बोलिए या तो फिर बोलिए रिटार्डिंग। रिटार्डिंग मतलब होता है डिसेलरेट करना, ठीक है, समझ में आ रही बात है। जब ऑब्जेक्ट
स्लो डाउन हो रहा है, स्लो डाउन हो रहा है। क्लियर? मतलब सिंपली ये याद रख रहे हैं कि इनिशियल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन फाइनल वेलोसिटी, इन दैट टाइम द ऑब्जेक्ट इज रिटार्डिंग। ऑब्जेक्ट जो है रिटार्ड कर रहा ऑपोजिट डायरेक्शन पे मूव, ऑपोजिट डायरेक्शन ना बोल करके आप ये बोलोगे बॉडी स्लो डाउन हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी छोटी सी स्ट्रैटेजी है एक्सेलरेशन को समझने के लिए, लेकिन हर एक पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चेंज इन वेलोसिटी, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है ना, आपको डायरेक्टली दे देता है that the change of velocity of any object is 50 km/h and the time taken to cover that distance is 10 hour। ठीक है, 10 hour आपको टाइम दे दिया गया है ना, और चेंज इन वेलोसिटी दे दिया गया आपको 50 km/h। अब यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि 50 km/h जो है हो सकता है फाइनल वेलोसिटी है या इनिशियल वेलोसिटी है। हो सकता है इनिशियली 0 से स्टार्ट हुआ हो, जैसा सर ने बताया था। आधा अधूरा ज्ञान अगर रखोगे तो, थोड़ा सा सुनोगे तो, पूरा वीडियो ना देख करके स्किप करके देखोगे, क्रॉस करके देखोगे तो, इसलिए हर एक पॉइंट, हर एक बात अच्छे से समझो। तो वहां पे क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डायरेक्टली दिया हुआ है, मींस व्हाट इट इज गिवन, v माइनस u इज गिवन। ओके, आप डायरेक्ट गिवन पार्ट में ही लिखोगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। मतलब एक्सेलरेशन फाइंड करते वक्त हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इस 50 को ऊपर लिख देंगे क्योंकि v माइनस u ही दिया हुआ है, और नीचे 10 को लिख देंगे तो पता चलेगा 5 किलोमीटर पर आवर में है ना, तो 5 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर जो है कैलकुलेट हो गया। फिर इसे हम कन्वर्सन करेंगे, तो कन्वर्सन तो जनरल अगर रिक्वायर्ड है तो करना है, अदरवाइज नो नीड। ओके, तो सिमिलरली यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। ये याद रखोगे बच्चों, क्वेश्चन में क्या गिवन है वो इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक आपने ढेर सारे क्वांटिटीज पढ़ रखा है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर, फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर, एंड दिस इज द थर्ड। फर्स्ट में आपने देखा है स्केलर वेक्टर, क्वांटिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सेकंड में आपने स्पीड और वेलोसिटी पूरा डिटेल्स में देखा है, और इसमें हम लोग एक्सेलरेशन कंप्लीट किए। तो इन सारे क्वांटिटीज का सम अप अगर किया जाए तो इक्वेशन ऑफ मोशन से होता है, इक्वेशन ऑफ काइनेटिक यू कैन से काइनेमेटिक्स से होता है। तो अगर हम लोग इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स की स्टडी करें तो उसमें हमें डिराइव भी करने होते हैं। जो अभी आईसीएसई बोर्ड के क्लास 8 के स्टूडेंट हैं उन्हें डेरिवेशन एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फॉर्मूला डायरेक्टली लर्न करोगे तो वो आया कहां से, बेसिक सी बात है, आया कहां से, कैसे डिराइव हुआ, तो वो सारी चीजें अभी इसी वीडियो में मैं समझाऊंगा। लेकिन आप बच्चों को इक्वेशन ऑफ मोशन याद रखने हैं फॉर सॉल्विंग योर क्वेश्चंस। फिर सर्कुलर मोशन भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, सो ट्राई टू जस्ट सी हियर ऑन द स्क्रीन। बच्चों, मालूम होगा आप लोगों को, कहा जाता है कि इंतजार करने वालों को बस उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। सच में इंतजार जो करते रहते हैं उन्हें बस उतना ही मिल पाता है जितना कोशिश जो कर रहे हैं ना वो लोग छोड़ देते हैं कि हाँ चलो अब इतना हो गया, अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। तो जो छोड़ते हैं वही बस इंतजार करने वालों को मिलता है। तो आप लोगों को इंतजार नहीं करना है, आप लोगों को लगातार प्रयास करना है, कोशिश करना है, तभी सक्सेस मिलेगा। ठीक है, तो बच्चों आई होप सो यू आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से एंड व्हाट आई एम जस्ट मेकिंग यू क्लियर फ्रॉम दिस कोटेशन। ठीक है, तो मुझे आशा है आप लोग समझ रहे होंगे बातों को। लेकिन अब उसके साथ साथ हम लोग अब मेन जो टॉपिक है उस पे आते हैं, है ना। एंड द मेन टॉपिक दैट आई वाज ट्राइंग टू से दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो इसमें ना ये आप लोगों के लिए एक ईज करने का तरीका है। मतलब अगर आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, और पूरी चैप्टर की सम अप करने की कोशिश करें तो जितने भी आपने फॉर्मूला पढ़ा है इन 3 इक्वेशंस के जरिए आपके सारे फॉर्मूला सम अप हो जाते हैं। ठीक है, वो 3 फॉर्मूला क्या है सर? तो सबसे पहला इक्वेशन ऑफ मोशन होता है हमारा v इज इक्वल्स टू, है ना, u प्लस at। इसे कहा जाता है बच्चों, दिस इक्वेशन इज नोन एज वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ठीक है, ये एक रिलेशन है किसके बीच में, वेलोसिटी और टाइम के बीच का रिलेशन है। आप देखो वेलोसिटी भी है, टाइम भी है। ठीक है, अब मैं ना आपको बहुत ही आसानी से धीरे धीरे बारीकी से समझाऊंगा डेरिवेशन भी। डेरिवेशन को ध्यान से समझोगे और उसके साथ साथ डेरिवेशन को ना कैसे याद रखने हैं। क्या होता है एग्जामिनेशन में आप प्रैक्टिस करके लर्न करके चले गए, स्किप हो गया बीच में, क्या याद किया नहीं, तो हर एक स्टेप मैं बताऊंगा कि कैसे याद रखने हैं। तो इसको एकदम मैं बोला ना स्किप नहीं करोगे, एकदम ध्यान से देखोगे और ध्यान से समझोगे। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा होता है s इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब यहां पे ध्यान से देखेंगे ना
कि क्या होता है कि ये किस चीज का रिलेशन है, तो ये है डिस्प्लेसमेंट या फिर आप बोलो डिस्टेंस, है ना। तो डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन है, या फिर बोलो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन शो करता है। यहां भी आपको जो है ना, टोटल 4 वेरिएबल्स है, ध्यान से देखोगे इस इक्वेशन में। एक है आपका डिस्प्लेसमेंट, दूसरा इनिशियल वेलोसिटी, तीसरा टाइम और चौथा एक्सेलरेशन, है ना। फिर नंबर 3 की बात करें तो यहां पे हमारा रिलेशन मिलता है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, है ना। यहां पे रिलेशन मिलता है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का, या फिर आप बोलिए डिस्टेंस का, है ना। वेलोसिटी के साथ आप डिस्प्लेसमेंट ही बोल दो तो वो ज्यादा बेटर होगा, लेकिन मैं यहां बस लिख दिया हूं, ध्यान रखने हैं इन बातों को, है ना। तो क्या है हमारा टोटल ये 3 रिलेशन। अब इन तीनों रिलेशन से आपके न्यूमेरिकल्स बहुत ही आसान हो जाएंगे, लेकिन ये आए कहां, कैसे इसको समझेंगे, उसको समझने के लिए ध्यान से बने रहो वीडियो पे। हम लोग एक एक करके सारे इक्वेशन ऑफ मोशन समझेंगे, ठीक है। लेकिन जो कुछ थ्योरेटिकल बातें हैं जो हमने लिखना है डेरिवेशन के दौरान, वो बातें सुन लो, समझ लो। ये इक्वेशन को डिराइव करने से पहले आप समझिए हम लोग किन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग यहाँ वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ टाइम की बात कर रहे हैं, हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल तो यही 4 टर्म है हमारे पास। अगर आप देखो इसे, अगर नोट कर लो सबसे पहले, है ना, और आप देखो ध्यान से कि क्या क्या है हमारे पास वेरिएबल के फॉर्म में। v है, u है ना, और v है, u है, फिर हमारे पास s है, a है और t है। यही है हमारे पास टोटल 5 बोलो फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी के तौर पे। ये फाइनल वेलोसिटी हो गया हमारा, ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया हमारा, ठीक है। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट, दिस इज एक्सेलरेशन, अगर नेगेटिव में होगा तो रिटार्डेशन, ठीक है। और ये हो गया हमारा टाइम। बस यही तो रिलेशंस है, आपको मेनली ये याद रखने हैं। जितने भी सीबीएसई के क्लास 8 के छात्र छात्रा हैं उन्हें याद रखने हैं, है ना। आईसीएसई के 9 अगर 8 के स्टूडेंट है तो इसे याद रखना है। लेकिन जो डेरिवेशन है वो 9th के सीबीएसई के और 9th के आईसीएसई बोर्ड के लिए डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग डेरिवेशन की ओर मूव करेंगे। पहले इन सारे फॉर्मूलाज को दिमाग में रखिए। क्या है रिलेशन, वेलोसिटी टाइम का v इक्वल टू यू प्लस एटी। सेकेंड हमारा डिस्टेंस टाइम का रिलेशन क्या है, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, ठीक है। और थर्ड रिलेशन वेलोसिटी डिस्टेंस का क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो सारे का मीनिंग मैं भी आपको बता दिया। ये सबको देखो ध्यान से, ये सारे आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर्स में कहीं ना कहीं पढ़ा है। तो उन्हीं का रिलेशन है, और ये सम अप है पूरे चैप्टर का। जो रिजल्ट है, रिजल्ट निचोड़ जिसको बोलते हैं, जिससे आपके सारे एग्जाम्पल्स हो गए या न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के एक्सरसाइज हो गए, वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग डिराइव करते हैं इसे, है ना। डेरिवेशन के वक्त ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि ये डेरिवेशन हमें एग्जामिनेशन के दौरान, जब आप प्रैक्टिस कर लिए, लर्न कर लिए कोई भी चीजें अपने एग्जामिनेशन के लिए, जब जो भी आप प्रिपेयर करते हो, तो उसमें क्या होता है, स्टार्टिंग ही पॉइंट कभी कभी भूल जाते हैं हम लोग। बेसिकली यही होता है कि कहां से शुरू था, कैसे था, कुछ दूसरे एग्जाम्पल्स है या दूसरे डेफिनेशन से मैशअप हो गया, क्या होगा। तो यहां उसी के लिए ना मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, जो हर एक डेरिवेशन के लिए कुछ पॉइंट होंगे, वो पॉइंट याद रखने होंगे। बहुत इजी पॉइंट्स है। जैसे आपको अगर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करना है, ठीक है, सबसे पहला हम लोग लेकर के चलते हैं फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपने अगर सॉल्व करना है, डिराइव करना है ना, तो उसके डेरिवेशन के लिए आपको याद रखने होंगे डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। डिड यू रिमेंबर व्हाट वाज दैट? द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन वाज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। मतलब अगर फॉर्मूला के तौर पे चले तो v माइनस यू बाई टी। याद आ रही है बातें? यही था। तो उसी तरीके से हम लोग ये बताएंगे कि जब भी कोई बॉडी एक मोशन में हो, whenever ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, इट एक्सेलरेटिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, एक्सेलरेट करेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, एंड ड्यूरिंग दैट एक्सेलरेशन देयर वुड बी अ चेंज इन वेलोसिटी। उस एक्सेलरेशन के दौरान चेंज इन वेलोसिटी होगा। So we will directly start from here, that since from definition of acceleration we have, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या याद रखना है, पहला डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए आपने एक्सेलरेशन का डेफिनेशन याद रखना होगा, ठीक है। वो क्या है हमारा, acceleration is rate of change in velocity।
v माइनस यू बाई टी। ठीक है, सिंपल। सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है, क्या याद रखना है? एक्सेलरेशन का डेफिनेशन। सो देयरफॉर वी कैन राइट at विल बी इक्वल्स टू v माइनस u। लिख सकते हैं, t हमारा इधर आ गया, हाँ, और वी कैन राइट डाउन at माइनस, और यू कैन से v इज इक्वल टू u प्लस at होता है, तो ये हमारा माइनस में इधर आकर के हो गया प्लस v, है ना। तो अब यहां पे आप देखोगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हेंस v इज इक्वल्स टू u प्लस at। हो गया, यही है ना हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। चेक इट आउट, क्लियर। तो इस तरीके से हमारा पहला इक्वेशन ऑफ मोशन तो आसानी से डिराइव हो जा रहा है, कुछ ज्यादा करना नहीं, सिंपली आपने याद रखना है डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। हाँ, हर एक डेरिवेशन के बाद आप सारे का मीनिंग लिखोगे, जैसे मैंने यहां पे लिखा वेयर, ठीक है, v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, a is equal to acceleration not retardation you will write, and t is equals to time। यहां डिस्प्लेसमेंट का रिक्वायरमेंट है नहीं तो लिखेंगे। सो हियर वी डू हैव द प्रूफ ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। बहुत ही आसान है डेरिवेशन, ठीक है, डिराइव हो गया। तो सिंपली आपने, मैंने क्या बोला, पॉइंट्स याद रखने हैं, उससे डेरिवेशन बहुत ही इजीली क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए डेरिवेशन पॉइंट के लिए हमें क्या याद रखना है? Definition of acceleration you need to remember, and the definition of acceleration is the rate of change of velocity। ठीक है, तो उससे हमारा a is equal to v minus u by t आ गया। क्लियर है? अब चलिए आप दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन समझते हैं। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि ये दूसरे डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशंस में ज्यादा क्वेश्चंस इसी से होते हैं। इवन डिराइव भी करने के लिए अगर आपसे पूछा जाता है तो डेरिवेशन भी इसी का होता है ज्यादातर केसेस में। तो डेराइव कैसे करेंगे और इसके लिए क्या पॉइंट्स याद रखेंगे सर? तो इसके लिए आपको 3 पॉइंट्स याद रखने, वो तीनों डेरिवेशन के दौरान मैं बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहला तो आपने याद रखना है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। वो तो सबको पता है, ठीक है सर, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था स्पीड के डेफिनेशन में। स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यू कैन से। स्पीड अगर बोल रहे तो डिस्टेंस बोलेंगे, है ना। लेकिन यहां पे बात आ जाती है किस स्पीड की बात करेंगे, तो यहां वेलोसिटी की बात करेंगे। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, याद रखना है। ठीक है, तो यहां देखोगे, सिंस वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सिंपल सी बात। अगर हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें तो v इज इक्वल्स टू s बाई टी हो गया, है ना। या फिर हमें इसे और ऐसे लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है, क्लियर है, s इज इक्वल्स टू v इंटू टी लिख सकते हैं ना। देखो s यही रह गया, v इंटू टी हो गया हमारा, ये एक इक्वेशन मान लीजिए। सबसे पहला पॉइंट आपने याद रखना है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है तो उस पर टोटल कितनी वेलोसिटीज हुई? पहला इनिशियल वेलोसिटी, दूसरा फाइनल वेलोसिटी। याद कीजिए, मैंने एवरेज वेलोसिटी में आप लोगों को 2 फार्मूला दिया था, एक टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर 4-5 डिस्प्लेसमेंट अलग अलग पॉइंट पे बात कर रहे हो तो, लेकिन यहां पे बात हो रही है सिर्फ 2 पॉइंट की, पॉइंट ए टू बी। ए हमारा इनिशियल वेलोसिटी, बी फाइनल वेलोसिटी। तो जब भी 2 वेलोसिटीज की बात करते हैं तो एवरेज वेलोसिटीज हमारा क्या हो जाता था, याद कीजिए। तो एवरेज वेलोसिटी याद करो, हमारा हो जाता था v एवरेज की बात करें, है ना, तो वो था हमारा बच्चों v प्लस u बाई 2। डिड यू रिमेंबर? टोटल क्वांटिटी 2 है तो टोटल क्वांटिटी से डिवाइड कर देते थे और फाइनल इनिशियल को ऐड कर देते थे। यहां भी हम लोग बात करेंगे सिंस देयर इज एवरेज वेलोसिटी, है ना, सिंस देयर इज एवरेज वेलोसिटी, तो v एवरेज विल बी इक्वल्स टू ओके फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाय 2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। 2 को 1 में आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो कहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे? माइंड पे ये आता है। तो ये जो मोशन था हमारा, ये जो वेलोसिटी हो रहा था, ये जो मोशन हो रहा था, वो तो इंटायर जर्नी का है, और इंटायर जर्नी में हमारा पॉइंट ए टू बी की बात हो रही है। तो ए टू बी की बात हो रही है तो उस केस में ये हमारा जो वेलोसिटी होगा वो एक एवरेज वेलोसिटी लेकर के चलेंगे। तो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा हमारा? सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारा इक्वेशन 1 वाला, ऑन substituting velocity, average velocity, okay, average velocity on equation number 1, what we will get, हमें क्या मिलेगा? ध्यान से देखेंगे
क्या मिलेगा, s इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा v प्लस u बाई टी, सॉरी 2, ये हो गया हमारा v के प्लेस पे, इनटू हो गया हमारा टाइम। ठीक है, तो यहां तक आपके 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए। सबसे पहला पॉइंट आपने याद रखना है इस डेरिवेशन को स्टार्ट करने के लिए, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। दूसरा, एवरेज वेलोसिटी लेंगे, किस एवरेज वेलोसिटी का यूज करना है, तो v प्लस u बाई 2 का यूज करना। वाई, क्योंकि यहां 2 पॉइंट की बात हो रही है। ठीक है, 2 पॉइंट में इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी होता है। तो अब इसके बाद हमें थर्ड पॉइंट क्या याद रखना है, मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको डेरिवेशन, इस डेरिवेशन को करने के लिए, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए 3 पॉइंट याद रखने हैं। 2 पॉइंट तो यहां क्लियर हो गया। सबसे पहला वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, दूसरा वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाय 2। ठीक है, तो उसी तरीके से अब थर्ड पॉइंट क्या होगा, सिंस फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, डिड यू रिमेंबर क्या था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी हैव, क्या था हमारे पास, v इज इक्वल्स टू u प्लस एटी। या ध्यान से देखिए, यही था ना हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू u प्लस एटी, जिसे अभी हमने डिराइव किया। तो अब क्या करना है, इस इक्वेशन में हमें v का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है। देयरफॉर s इज इक्वल्स टू v प्लस u, तो v के प्लेस पे हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, u प्लस एटी सब्स्टिट्यूट करेंगे, u प्लस एटी, है ना, प्लस फिर हमारा u है, ओके, डिवाइडेड बाय 2 इंटू टाइम। अब कुछ नहीं करना है, आपने इसे सॉल्व करना है। आफ्टर मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑन सॉल्विंग दिस यू विल गेट योर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा नॉर्मलाइज करके सॉल्व कर रहा हूं, है ना। तो u और u ये दोनों मिलकर के बन गए 2u, ठीक है, और at 2u प्लस 80। आप देखो स्टेप बाय स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, u प्लस u 2u प्लस 80, है ना, इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 2 तो पूरा डिवीजन है। अब सेपरेट कर दीजिए। सेपरेशन के बाद हमें क्या मिलेगा बच्चों, यहां देखोगे सेपरेशन के बाद हमें मिलेगा 2u बाई 2 और ये t मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2ut बाई 2 प्लस, है ना, फिर t इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 80 स्क्वायर बाई 2। अब आपने कुछ नहीं करना है, जो भी कॉमन दिख रहा है कैंसल आउट कीजिए, है ना, कैंसल आउट हुआ। तब फाइनली हमें जाकर के क्या मिला, s इज इक्वल्स टू ut प्लस 80 स्क्वायर बाई 2, जिसे हम लिख सकते हैं हाफ 80 स्क्वायर, क्योंकि ये भी हाफ ही है, t स्क्वायर का हाफ ही है। ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, वेयर s is equal to displacement, u is equal to initial velocity, a is equal to acceleration and t is equal to time। ठीक है, तो यहां हम लोगों को मिलता है डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन, और ये हमारा प्रूफ हुआ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ध्यान देंगे, हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए एक पॉइंट याद रखने को बोला, दैट इज डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ मोशन, एंड for deriving second equation of motion I have told you to remember only 3 points. First one is the velocity is equal to displacement by time, उस पे सब्स्टिट्यूट करने हैं वेलोसिटी के प्लेस पे एवरेज वेलोसिटी, दैट शुड बी फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाय 2, ओके, एंड आफ्टर जस्ट सब्स्टिट्यूटिंग व्हाटएवर यू आर गेटिंग एज अ इक्वेशन, जैसे हमने यहाँ पे इक्वेशन के तौर पे ये मिला, है ना, you need to substitute the value of velocity, final velocity v from the first equation of motion. After substituting from the first equation of motion, what we will get, s is equals to ut plus half at square। ठीक है, तो इस तरीके से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी डिराइव हो चुका है, और आपने नोट कर लेने हैं ध्यान से, वीडियो को पॉज करके। ऐसे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ चैप्टर आई विल जस्ट गिव यू इन द एज अ पीडीएफ ऑल्सो, यू विल गेट इन अ पीडीएफ। लेकिन ध्यान दे रहे हैं, अभी अगर क्लियर आउट हो जाएगा तो आप खुद से अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हो। चलिए अब मूव करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की ओर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की ओर में ज्यादा पॉइंट्स याद नहीं रखने हैं, सिर्फ क्या याद रखना है, एक वाले वैल्यू में सेकेंड वाले वैल्यू में फर्स्ट वाले वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके डिराइव करना है। मतलब सिर्फ मैथमेटिकल वर्क है। आफ्टर मैथमेटिकल वर्क यू विल गेट डायरेक्टली v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2af। लेकिन कहां करने हैं सब्स्टिट्यूट, कैसे करने हैं सब्स्टिट्यूट, तो उसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखो। तो चलो डिराइव।
तो बच्चों ये जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। या फिर इजी भी बोल सकते हो, इंपॉर्टेंट है लेकिन इजी भी है। इसका भी यूज होता है डायरेक्टली न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में। और इजी क्यों है? क्योंकि आपको ना इसमें कुछ नहीं करना है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन दिख रहा है ना, क्या है सेकंड ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इतने बार मैंने बताया कि आपने तो लर्न हो जाना चाहिए, ठीक है, वीडियो में बहुत बार मैंने इसे रिपीट किया है और अभी आपने डिराइव भी किया, ठीक है। तो अब आपको आपने करना क्या है, इसमें सिर्फ एक पॉइंट याद रखने हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने सेकेंड वाले में सेकेंड को डिराइव करते वक्त v का वैल्यू पुट किया था, हमें यहां पे टाइम का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। दैट्स सिर्फ टाइम का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करो, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव, क्या है हमारे पास, चलिए देखते हैं क्या है हमारे पास। तो हमारे पास है v इज इक्वल्स टू u प्लस 80। चलो ठीक है सर, समझ में आ गया, v इज इक्वल टू u प्लस 80। लेकिन सर आपने तो कहा यहां से टाइम का वैल्यू निकालिए, तो निकालिए, सोचना क्या है, u को इधर फेंकिए, है ना। u को जब आप इधर फेंकोगे क्या बचेगा, इधर 80 बचेगा। a को इधर फेंको तो क्या बचेगा, v माइनस यू बाई, सर क्या उसको भी माइनस कर देंगे, इधर प्लस में दिख रहा है, नहीं नहीं ये मल्टीप्लाई हुए, इधर लाके डिवाइड करोगे, भूल गए क्या, लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन, सॉरी लीनियर इक्वेशन है ना मैथमेटिक्स में। तो चलो यहाँ पे टाइम का वैल्यू क्या आ गया, v माइनस यू बाई ए आ गया। चलो ये भी सर हमारे लिए ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब आपने ये 2 को फर्स्ट में बस कुछ नहीं करना है, पुट कर देना और फाइंड कर लेने हैं, ठीक है। देखो कैसे पुट करेंगे, मैं सब्स्टिट्यूट करके आपको यहाँ दिखला रहा हूं। s इज इक्वल्स टू, है ना, t जहां जहां दिख रहा है u के बाद हमें t दिखा सर, तो t हम लोग इससे बंद कर लेते हैं। तो t का क्या वैल्यू था, v माइनस यू बाई ए। चलो यहां तक ठीक है। फिर सर हमें एक और जो है t का वैल्यू पुट करना होगा, क्योंकि हमारे पास तो 2 t है, ठीक है। a t का स्क्वायर दिख रहा है सर, तो t का स्क्वायर है तो आप इसका भी स्क्वायर कर लो, v माइनस यू बाई ए का होल स्क्वायर कर दो, ठीक है, आसान है। अब कुछ नहीं, बस मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसके बाद सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन कीजिए और कंप्लीट कीजिए। तो चलिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया जाए। तो यहां पे हो गया हमारे पास, अगर इसे ऐसा ही फिलहाल छोड़ दिया जाए तो ये ऐसा बन जाएगा, ठीक, मान लिए। और इधर अगर हम थोड़ा कैलकुलेट करें तो a और a स्क्वायर है नीचे, कैंसिल हो सकता है, तो चलिए v माइनस यू का होल स्क्वायर था, यहाँ नीचे भी a स्क्वायर, मैंने इसे ब्रेक कर दिया, a स्क्वायर a, तो ये एक a से कैंसिल हो गया। अब इन दोनों को ध्यान से देखें तो डिनोमिनेटर पे 2a और a आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसे इंटर करके जो है कैलकुलेट कर लेंगे। uv हो गया, u इंटू वी uv माइनस यू स्क्वायर, और नीचे हो गया a, इधर क्या हो गया प्लस, ऊपर हो गया v स्क्वायर v माइनस, या फिर आप इसे ब्रेक कर दो ना पूरा, ठीक है, आप ब्रेक कर दोगे तो आपको मिलेगा, छोड़ो ब्रेक मत करो अभी फिलहाल, वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2a हो गया। अब आप देखिए एलसीएम लिया जा सकता है, ठीक है, तो आप एलसीएम भी ले लीजिए और ऊपर वाले को a माइनस बी के होल स्क्वायर में ब्रेक कर दीजिए। तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक तो इधर हमारा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यों 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि नीचे 2a है, एलसीएम हो जाएगा 2a, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इतना लिखने के बजाय डायरेक्टली लिख सकते हैं 2uv माइनस 2u स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। अब क्या है, इससे जब हम ब्रेक करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर में, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है सर। हमने क्या किया, इस पार्ट को, ये जो पार्ट दिख रहा है बस उसे हमने यहां ब्रेक कर दिया, ये देखो ब्रेक कर दिया, ठीक है, और 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, स्टेप्स में कोई दिक्कत नहीं, चलो बढ़िया। अब यहां देखिए प्लस 2uv माइनस 2uv, इट विल गेट कैंसल आउट, गेट इट। यहां देखिए माइनस 2u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर, तो प्लस माइनस करेंगे तो माइनस u स्क्वायर बचेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम उसे लिखते हैं v स्क्वायर, एक दिख रहा है प्लस माइनस, ये तो माइनस बड़ा है तो माइनस हो गया, u स्क्वायर बाई 2a। बढ़िया। अब देखेंगे स्टार्टिंग कहां से किया था, तो स्टार्टिंग s से था, ये हमारा s था, ठीक है,
तो यहां भी हम क्या लिख सकते हैं आप ओवरऑल s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। 2a को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या फिर हम डायरेक्टली यू स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो 2as प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर। देखो ध्यान से मैच करो, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आ गया सर, कुछ नहीं करना है, बस अरेंज कर दो। v square is equals to u square plus 2as where v is what final velocity, u is what initial velocity, a is acceleration, s is displacement। सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो, किसी भी स्टेप में अगर कहीं कंफ्यूजन है स्क्रीनशॉट लो, मार्क करो कि सर हाँ इस स्टेप में प्रॉब्लम है, यहां से यहां कैसा आ गया, व्हाट्सएप करो। क्लियर है? आई एम जस्ट रेडी टू टेल यू all sorts of problems whatever it is just coming, but try to understand the derivation, how it has been derived, okay, try to understand it properly। और एक एक स्टेप ध्यान से बनाएंगे क्योंकि एग्जामिनेशंस में डायरेक्ट डिराइव करने आता है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और डेरिवेशन मैं अभी आप लोगों को यहां बताने वाला हूं। बोलोगे सर 3 ही इक्वेशन दी और 4 डेरिवेशन, बेसिकली वो आईसीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए है, मतलब जो फाउंडेशन वाले बच्चे हैं उनके लिए है। खैर आप भी नॉलेज रख सकते हो, नॉलेज रखने में कोई बुराई नहीं है, तो ध्यान तक बने रहिए। लेकिन जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पे एंड होता है, लेकिन एंड नहीं बोलेंगे क्योंकि अगर वीडियो का लेंथ लॉन्ग नहीं हुआ तो हम लोग चलेंगे सर्कुलर मोशन की ओर। ठीक है, चलिए। तो बच्चों ये जो फोर्थ वाला है ना वो 11th क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है, उनके भी रिलेशंस में कभी क्या होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो आ जाता है। वो भी 9th में सीबीएसई से अगर पढ़े हैं तो बेसिकली नहीं बताया जाता है, ठीक है, क्योंकि आपके जितने भी साइट्स बुक है या फिर आपके एनसीईआरटी उसमें नहीं दिया हुआ होता है। तो आप सबसे पहले उसका रिजल्ट देख लो ताकि हम उस मंजिल तक पहुंच सके, और मंजिल हमारा ये है, ठीक है, वो एसएन टाइम के लिए होता है, तो एसएन इज इक्वल्स टू, इसका रिजल्ट हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी प्लस, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस हाफ a इंटू 2n-1। ठीक है, यहां पे ध्यान रखो कि nth टाइम के लिए है तो n यहां पे एज अ टाइम यूज हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम टाइम t के लिए भी अगर बात करें तो फिर वहां t यूज हो जाएगा सिंपली, लेकिन nth टाइम के लिए होती है बेसिकली। ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड लेट्स डिराइव इट फर्स्ट ऑफ ऑल। तो बच्चों डिराइव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेट कर लेंगे। ठीक है, लेट कर लेंगे कि एक ऑब्जेक्ट जो है A to B ट्रैवल कर रहा है ना, A to B, एक सेकेंड, A to B ट्रैवल कर रहा है, क्लियर है, यहाँ देखोगे ध्यान से, है ना। और A to B ये कितने टाइम में ट्रैवल कर रहा है, nth टाइम की बात हो रही है, तो n सेकेंड में वो ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, n सेकेंड में वो A to B ट्रैवल कर रहा है, डिस्टेंस मतलब A to B डिस्टेंस उसने A सेकेंड में ट्रैवल किया। और एक और पॉइंट ले लेते हैं उसके बीच में, कहीं भी C पॉइंट ले लेते हैं। अब ध्यान से समझिए, A to B अगर वो nth सेकेंड में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, तो बेसिक सी बात है A to C वो कहीं ना कहीं n-1 सेकेंड में ट्रैवल करेगा। ठीक है, क्योंकि उससे कम समय में वो ट्रैवल करेगा, तो जो भी होगा, मान लीजिए A to B उसने ट्रैवल किया 10 सेकेंड में, तो A to C कहीं ना कहीं कुछ कम समय में ट्रैवल करेगा। 1 सेकेंड कम की हम लोग लेकर के बातें कर रहे हैं यहाँ पे एज अ यूनिट। ठीक है, तो इतने में ट्रैवल किया, और हम लोगों को मालूम है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, वी नो दैट s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, और अगर nth टाइम की हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये समझ सकते हैं कि जो nth सेकेंड की बात की जाए, अगर फ्री में nth सेकेंड की बात की जाए, किसी भी जो डिस्टेंस है वो nth सेकेंड में कितना ट्रैवल कर रही है, तो वो डिस्टेंस वो nth सेकेंड में कवर करेगा, और वो डिस्टेंस हो जाएगा हमारा Sn। ठीक है, Sn मान करके चलो, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, Sn विल बी इक्वल्स टू Cb, क्योंकि n सेकंड में उसने Cb डिस्टेंस कवर किया, और इस Cb को और इस तरीके से लिखा जा सकता है, टोटल डिस्टेंस हमारा AB था और उसमें हमने AC को माइनस कर दिया, ये दो हमारा डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली समझा जा सकता है। और बेसिकली हम लोगों को पता है S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो डिस्टेंस है, वो AB के लिए अलग हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, और AC के लिए भी अलग हम लोग लिख सकते हैं, लिख तो सकते हैं, लेकिन क्या लिख सकते हैं, तो ये भी एक डिस्टेंस है, ये भी एक डिस्टेंस है। डिस्टेंस का हम लोग का सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में लिखेंगे ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, तो यहां भी हम लोग लिखेंगे ut, लेकिन ये टाइम जो है AB के लिए, यहां देखिए A to B के लिए n सेकेंड था हमारा, तो हम लोग यहां पे ले लेंगे AUN, है ना, प्लस हाफ at स्क्वायर बोल रहा है,
तो यहाँ पे हाफ यू एन स्क्वायर ले लेंगे, सिंपल सी बात है। ये हमारा एक इक्वेशन हो जाएगा, एक इक्वेशन हम लोग इसे मान लेंगे, ठीक है, कहां गया, इसे मान लेते हैं एक इक्वेशन, क्लियर है। और थर्ड हमारा एसी, एसी यहां से यहां तक है जिसे हमने टाइम n-1 लिया था, तो उसके लिए u इंटू n-1 ले लेंगे, है ना, प्लस हाफ इंटू a एक्सेलरेशन और n के जगह पे n-1 का होल स्क्वायर, सिंपल सी बात है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, AC डिस्टेंस का भी इक्वेशन मिल गया n-1 टाइम के लिए, और AB का भी डिस्टेंस हमें मिल गया nth टाइम के लिए। अब इन दोनों को अगर हम Sn टाइम के लिए सब्सटीट्यूट करते हैं, मतलब AB माइनस AC वाले फॉर्म में सब्सटीट्यूट करते हैं, तो क्या होगा, ठीक है, देखिए क्या होगा वो हम लोग देखेंगे। तो आफ्टर सब्सटीट्यूशन देखेंगे ध्यान से, क्या है हमारा Sn है, ठीक है, इज इक्वल्स टू AB। AB का क्या इक्वेशन है, तो AB का इक्वेशन है UN प्लस हाफ AN स्क्वायर। चलिए यहां तक हमने मान लिया, इसे एक ब्रैकेट में रहने दो, समझने में आसानी होगी, ठीक है ना। स्क्रीन पूरा विजिबल है उधर, लेट मी जस्ट चेक। हाँ, थोड़ा आपके पास है, जगह है, प्लेस है, आप आसानी से उधर कर सकते हैं। तो AC हमारा, AC क्या हो गया, AC यहाँ पे माइनस है, तो ये इक्वेशन को हम लोग AC के प्लेस पे पुट करेंगे। तो क्या है हमारा इक्वेशन, इक्वेशन हमारा u, ठीक है, n-1 प्लस, क्योंकि u t होता है तो t हमारा n-1 है AC के केस में, है ना, AC के केस में n-1 टाइम के लिए हमने रखा था, प्लस हाफ a t स्क्वायर, तो हाफ a तो हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा, लेकिन t स्क्वायर की जगह हम लोग n-1 का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। आई होप सो ये थोड़ा विजिबल नहीं होगा, लेट मी जस्ट मेक इट विजिबल प्रॉपरली। ओके, चलिए अब क्लियरली समझ में आएगा। अब आपने करना नहीं है कुछ, आपने सिर्फ इसे सॉल्व कर देना है, आपके इक्वेशन ऑफ फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिर से एक बार बारीकी से समझेंगे करना क्या था इसमें। हमने एक डिस्टेंस ट्रैवल किया A to B, जो n सेकेंड में ट्रैवल हो रहा था, और फिर हमने AC एक डिस्टेंस देखा उसी के अंदर इंटीरियर पॉइंट पे, तो वो n-1 सेकेंड के लिए था। तो उसी तरीके से Snth टाइम के लिए हम लोग देखें कि CB जो डिस्टेंस होगा वो Snth टाइम के लिए होगा। Snth टाइम के लिए अगर CB कैलकुलेट करते हैं तो AB माइनस AC होता है, क्योंकि AB बड़ा, उसमें AC माइनस कर देंगे तो हमारा CB या फिर आप BC बोलिए वो कैलकुलेट हो जाएगा। और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें पता है डिस्टेंस होता है UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो AB हमारा डिस्टेंस था, AB हमारा डिस्टेंस था, तो n सेकेंड के लिए हमने एक इक्वेशन ले लिया। फिर हमारा AC एक डिस्टेंस है, तो AC के लिए भी हमने एक इक्वेशन ले लिया। अब उस दोनों इक्वेशन को हमने फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब्स्टिट्यूशन के बाद आपको सॉल्व करने होंगे, सॉल्व करने के बाद देखिए क्या आता है। तो इन दोनों से क्या कुछ कॉमन लिया जा सकता है बच्चों, तो कॉमन लिया जा सकता है अगर हम लोग जनरल फॉर्म में डायरेक्टली इक्वेट कर दें। चलिए इक्वेट करके देखते हैं। तो UN प्लस ओके AN स्क्वायर बाई 2, ये माइनस है, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए माइनस से, तो क्या हो जाएगा माइनस, सबसे पहले अंदर के पार्ट को सॉल्व कर लेंगे, है ना, इसे रहने दीजिए। अंदर के पार्ट को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा UN माइनस u, है ना, UN माइनस u प्लस A इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, मतलब 2n, 1 तो मल्टीप्लाई होकर वही हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। चलिए ये पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग 2UN ले लेंगे इधर एलसीएम करके, प्लस AN स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस, अब ओपन कर सकते हैं, एक और पार्ट सॉल्व कर लें फिर ओपन करते हैं। तो ये हो जाएगा 2UN माइनस 2U, ओके, माइनस 2U प्लस ओपन कर लें AN स्क्वायर माइ प्लस A, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया, तो A माइनस 2AN। चलिए क्लियर है, अब पूरा कंप्लीट डाटा हमारा। अब आप आसानी से ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं, 2UN प्लस AN स्क्वायर, है ना, माइनस प्लस माइनस 2UN माइनस माइनस प्लस 2U माइनस प्लस माइनस, है ना, AN स्क्वायर माइनस A प्लस 2AN। चलिए ये पूरा पार्ट हो गया हमारा सिमिलर, 2 और 2 का एलसीएम भी 2 ही होता है। अब आप यहां ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे कि क्या कुछ कॉमन है हमारे पास, तो 2UN कॉमन है, 2UN कॉमन है, ठीक है, AN स्क्वायर हमारा कॉमन है, AN स्क्वायर कॉमन है, और कुछ अब बचा 2U माइनस A प्लस
2an। चलिए अब हम उसे लिखेंगे यहाँ पे, है ना, क्लियर हो रही है बातें धीरे धीरे। शॉर्ट हो गया हमारा इक्वेशन 2u माइनस a प्लस 2an डिवाइडेड बाय, ठीक है, यहां तक क्लियर। तो अब देखेंगे हमारा क्या इस इक्वेशन में जो हमारा रिजल्ट लाना था, ये रिजल्ट वो कहीं दिख रहा है? तो पहले डिवाइड कर लीजिए, तो 2u बाई 2 माइनस a बाई 2 प्लस 2an बाई 2 डिवाइड किए तो ये कैंसल, मतलब बचा u माइनस, ठीक है, लेकिन हमारा तो यहाँ प्लस शो कर रहा है, चलिए प्लस ले लेते हैं, कोई बात नहीं। प्लस लेने के बाद हमारा हाफ है तो हाफ इसमें है, तो इसका हाफ हम बाहर कर लिए, उसमें a है तो a हम कॉमन ले लिए। a जब कॉमन लिए तो अंदर में यहाँ पे 1 बच रहा है, देखो a बाई 2 हमने कॉमन ले लिया प्लस, ठीक है। प्लस अगर हमने कॉमन लिया है बच्चों तो पहले प्लस वाला पार्ट लिखेंगे, यहां से हमारा a बाहर हो गया है और 2 बाहर हो गया है। तो बेसिकली आप ना इसे कट करने के बजाय ना आप डायरेक्टली कॉमन ले लो, ठीक है। आपने जो यहाँ कट किया उससे डायरेक्टली आप कॉमन ले लो। देखो किस तरीके से एरर में फंसते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे एरर बना करके भी दिखा रहा हूं, ठीक है। तो आप ना सिंपली क्या करो, आप कॉमन ले लो। कॉमन कैसे लोगे, तो u रह गया, माइनस की जगह प्लस हमने ले रखा है, ठीक है। a बाई 2 हमने कॉमन लिया, तो पहले इसे देखो, इस पार्ट को देखो, है ना, इस पार्ट को। तो यहां से हमने a बाई 2 कॉमन लिया, a बाई 2 कॉमन लिया तो बचा 2n, चलिए 2n बच गया, और इसका प्लस और ये माइनस है तो हमारा माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया। a बाई 2 हमने कॉमन लिया तो 1 बचा, ये क्लियर है, समझ में आ रही बात? तो ये ओवरऑल हमारा रिजल्ट की ओर मूव कर गया। आपको यहां भी कंफ्यूजन है, आप थोड़ा 1-2 स्टेप और मूव करके आगे बढ़ सकते हो। तो बेसिकली है आसान, आपने सिर्फ रिजल्टेंट याद रखने हैं। रिजल्टेंट का यूज होता है, डिराइव भी आप याद रख सकते हो। यहां आपने 3 पॉइंट याद रखने थे। सबसे पहला कि AB डिस्टेंस के लिए हमने n सेकंड लिया, दूसरा AC डिस्टेंस के लिए हमने n-1 सेकंड लिया, तीसरे में आपने क्या याद रखना है कि दोनों को फाइंड करके तीसरे में पुट कर देना है। 3 पॉइंट यहां भी याद रखते हैं तो क्लैरिफाई हो जाता है हमारा इक्वेशन ऑफ फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये 11th क्लास के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बच्चे ये नहीं सोचेंगे इस वीडियो में कि क्लास 8 का है सर, क्लास 9 का है सर, क्लास 11th का भी है सर। कुछ पार्ट ऐसे हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, इसे सॉल्व तो करो तब समझ में आएंगी बातें, ठीक है। सो इट इज वेरी इजी, you need to only remember these things, okay? I hope so you have understood. Now let us see, okay, in the next video one more lecture I'm going to give. In that we will just going to go for the exercise questions. तो आपके जितने भी comments आएंगे, जो भी doubts आएंगे आपके, है ना, either through the WhatsApp or through the comment section, we will define, we will explain that exercises questions in the next video. Along with it we are just going to be tell you how to solve the questions step by step. Along with it I'm just going to tell you about the circular motion also. So be connected, stay healthy, stay safe in your home. Jai Hind.